नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री मैप हिंदी पर, जहां हर हफ्ते हम खोलते हैं ऐसे रहस्यों की परतें जो सदियों से दुनिया की निगाहों से ओझल हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस जगह पर जहां बर्फ के नीचे दफन हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल। एक ऐसी झील जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां कोई गांव नहीं, कोई आबादी नहीं, सिर्फ सन्नाटा, बर्फ और रहस्य। उसका नाम है रूपकुंड झील। लोग इसे कहते हैं लेक ऑफ स्केल्टन्स। नरेशन सॉफ्ट सस्पेंस। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित यह झील साल के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है। यह जगह इतनी ऊंचाई पर है कि वहां पहुंचना किसी अभियान से कम नहीं, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो झील के पानी में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। बर्फ के नीचे छिपे होते हैं सैकड़ों इंसानों के कंकाल, सिर की हड्डियां, पसलियां, घुटने, यहां तक कि कुछ के कपड़े और जूते तक बचे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने जब पहली बार इन्हें देखा तो उनके सामने सवालों का तूफान था। ये लोग कौन थे? इतनी ऊंचाई पर इतने सारे इंसान एक साथ कैसे मरे? क्या ये किसी युद्ध के सैनिक थे या किसी धार्मिक यात्रा के यात्री? और अगर यात्री थे तो आखिर इनके साथ हुआ क्या? एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान, इतिहास और आध्यात्म तीनों के बीच झूलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस रहस्यमयी जगह की सच्चाई जानना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें मिस्ट्री मैप हिंदी को, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं वो कहानियां जो दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करती हैं। हर रहस्य की एक कहानी होती है, कुछ सुलझे, कुछ अनकहे, और कुछ रूपकुंड की बर्फ की तरह हमेशा के लिए जमे रह जाते हैं। कहानी शुरू होती है 1942 से। ब्रिटिश अधिकारी H.K. मधवाल रूपकुंड क्षेत्र में गश्त पर थे। तभी उन्होंने झील के पास कुछ अजीब देखा। काले पत्थरों पर पड़े थे सैकड़ों खोपड़ियां। पहले उन्हें लगा शायद यह किसी पुराने युद्ध के सैनिकों के अवशेष हैं, लेकिन जब उन्होंने बर्फ हटाई तो पाया कि कंकालों की हालत बेहद ताजा थी। कई में मांस के टुकड़े तक बचे थे और पास में लकड़ी के सामान, आभूषण और लोहे के औजार मिले। यह देखकर ब्रिटिश हैरान रह गए। क्या यह किसी आपदा का परिणाम था या किसी सामूहिक हत्या का सबूत? अगले कुछ दशकों तक रूपकुंड का रहस्य जस का तस बना रहा। स्थानीय लोग कहते हैं यह देवताओं का श्राप है। जो भी यहाँ बिना अनुमति पहुँचता है वो लौट नहीं पाता। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह झील नंदा देवी का मार्ग है। हर 12 साल में होने वाले नंदा देवी राजजात यात्रा का एक पड़ाव, और जो यात्री असावधानी करते हैं देवी उन्हें दंड देती हैं। लेकिन वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं थे। 1970 और 2000 के बीच कई टीमें रूपकुंड पहुंचीं। कंकालों की डीएनए जांच, कार्बन डेटिंग और आइसोटोपिक अध्ययन किया गया, और तब सामने आया एक चौंकाने वाला सच। डीएनए के अनुसार ये सभी लोग एक ही समय में नहीं मरे थे। कुछ की मौत 1200 साल पहले तो कुछ की 1800 साल पहले हुई थी, और कुछ कंकाल ऐसे थे जिनकी मृत्यु 1000 ईस्वी के बाद हुई। मतलब झील में अलग अलग समय के सैकड़ों लोग मरकर गिर चुके थे। फिर सवाल और गहराया, क्या झील के आसपास कोई रहस्यमयी चुंबकीय प्रभाव है या कोई प्राकृतिक शक्ति जो इंसानों को मौत की ओर खींच लेती है? कुछ वैज्ञानिकों ने इसे हेलस्टॉर्म थ्योरी कहा। उनका मानना था कि किसी समय
यहाँ अचानक बर्फीले तूफान में ओले गिरे जो इतने बड़े थे कि उन्होंने सिर पर प्रहार कर यात्रियों को मार डाला और झील में गिरने से उनके शव वहीं जमा हो गए। यह सिद्धांत दिलचस्प था क्योंकि कई खोपड़ियों पर सिर के ऊपरी हिस्से में गहरे फ्रैक्चर पाए गए। लेकिन फिर सवाल आया, अगर ओले से लोग मरे तो इतने व्यवस्थित ढंग से शव झील में कैसे जमा हो गए और इतने सालों तक बिना सड़न के कैसे बचे रहे? कई यात्रियों ने दावा किया है कि झील के पास रात को डोट अजीब आवाजें, मंत्रोच्चारण की गूंज और छायाएं चलती हुई महसूस होती हैं। कुछ ने कहा, ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो पर दिख नहीं रहा। वो जगह इतनी शांत है कि हर कदम पर दिल की धड़कन सुनाई देती है। बर्फ की चादर के नीचे मानो सदियों की आत्माएं सो रही हों। रूपकुंड सिर्फ एक झील नहीं, वो एक कब्रगाह है जहां हर हड्डी एक कहानी कहती है। कुछ के पास अब भी आभूषण हैं, कुछ के पास लकड़ी की तलवारें और कुछ के साथ कपड़े जो इतने पुराने हैं कि इतिहासकारों को भी उनका युग पहचानने में कठिनाई होती है। और यही था वो पल जब रूपकुंड का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार खुला, लेकिन उसके जवाब अभी भी धुंध में थे। अब सवाल उठता है, क्या ये लोग किसी धार्मिक यात्रा पर थे? क्या ये किसी राजा की सेना थी जो रास्ते में मारी गई, या फिर किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें उतरना होगा उस झील के इतिहास की गहराई में, जहां हर बर्फ के नीचे छिपा है एक राज। और दोस्तों, अब शुरू होता है असली खेल, रूपकुंड के रहस्य का दूसरा अध्याय, जहां हम देखेंगे कैसे वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और स्थानीय लोगों की सोच टकराई और कैसे हर खोज ने इस रहस्य को और गहराया। एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान, इतिहास और आध्यात्म तीनों के बीच झूलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस रहस्यमयी जगह की सच्चाई जानना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें मिस्ट्री मैप हिंदी को, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं वो कहानियां जो दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करती हैं। हर रहस्य की एक कहानी होती है, कुछ सुलझे, कुछ अनकहे और कुछ रूपकुंड की बर्फ की तरह हमेशा के लिए जमे रह जाते हैं। और दोस्तों, अब शुरू होता है असली खेल, रूपकुंड के रहस्य का दूसरा अध्याय, जहां हम देखेंगे कैसे वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और स्थानीय लोगों की सोच टकराई और कैसे हर खोज ने इस रहस्य को और गहराया। साल 2004 भारतीय वैज्ञानिकों और यूरोपीय शोधकर्ताओं की एक टीम रूपकुंड झील तक पहुंचती है। उनका मकसद था, इन कंकालों की सच्चाई आखिर है क्या? टीम ने वहां से डीएनए सैंपल्स लिए, कुछ हड्डियां, कुछ बाल और झील के पानी के नमूने भी। लेकिन जो उन्होंने पाया वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। वहां की बर्फ पिघलते ही झील में दर्जनों खोपड़ियां दिखाई दीं। कुछ के सिर फट चुके थे, कुछ की पसलियां टूटी हुई थीं, और ये सभी एक ही दिशा में फैले पड़े थे, जैसे किसी समूह पर ऊपर से कुछ गिरा हो। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जब आई तो सबके होश उड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक झील में मिले कंकाल एक ही समय के नहीं थे, कुछ 9वीं सदी के थे तो कुछ 19वीं सदी के भी। यानी यहाँ अलग अलग समय पर लोगों की मौतें हुई थीं। पर क्यों? वैज्ञानिकों ने आगे बताया, सभी कंकालों की चोटें सिर के ऊपरी हिस्से पर थीं, जैसे किसी बहुत भारी गोल चीज ने उन्हें ऊपर से मारा हो। किसी हथियार से नहीं, बल्कि जैसे आसमान से बर्फ के गोले या पत्थर गिरे हों। ये सुनकर कई इतिहासकारों ने एक प्राचीन लोक कथा से तुलना की। स्थानीय गांव वाले आज भी बताते हैं,
सदियों पहले एक राजा अपनी रानी और सैकड़ों सैनिकों के साथ एक धार्मिक यात्रा पर निकले थे, नंदा देवी के मंदिर की ओर। लेकिन कहते हैं, राजा ने देवी का अपमान कर दिया और देवी ने अपना क्रोध दिखाया। आसमान से बरसे पत्थर के बराबर ओले। कहते हैं, वही ओले थे जिन्होंने उस पूरे जत्थे को वहीं मौत के घाट उतार दिया। नरेशन लो टोन कल्पना कीजिए। ऊंचाई 16,000 फीट, चारों ओर बर्फ, और अचानक आसमान से गिरते बर्फ के पत्थर जो इंसान की खोपड़ी फोड़ दें। ऐसी मौत जिससे कोई बच नहीं सका। 1900 के दशक में ब्रिटिश सर्वे टीमों ने भी रूपकुंड झील का उल्लेख किया था। उनकी रिपोर्ट में लिखा था, Skeletons appear to be ancient pilgrims, possibly perished in a natural calamity. यानी वे भी मानते थे कि ये यात्री थे जो किसी आपदा में मारे गए, लेकिन कुछ बातें मेल नहीं खाती। कई कंकालों के साथ लोहे की तलवारें, गहने, लकड़ी के औजार मिले थे। कुछ की हड्डियों में भोजन के अंश पाए गए जो उस समय के पहाड़ी खाने से बिल्कुल अलग थे। इसका मतलब वो साधारण यात्री नहीं थे, शायद किसी दूसरे क्षेत्र के लोग थे या कोई सेना। डीएनए एनालिसिस से ये भी पता चला कि कंकाल दो बिल्कुल अलग जनजातियों के थे। पहली समूह स्थानीय पहाड़ी लोग, दूसरी समूह दक्षिण भारत या ग्रीक जैसे चेहरे वाले लोग। अब सवाल यह उठा, हिमालय की इस ऊंचाई पर ग्रीक जैसे लोग कैसे पहुंचे? क्या ये कोई खोया हुआ समूह था या फिर कोई विदेशी सैनिक दस्ते की गुमशुदा टुकड़ी? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये ग्रीक इंडो एक्सपीडिशन का हिस्सा हो सकते हैं, वो जो सिकंदर महान की सेना का बिखरा हुआ हिस्सा था। लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है क्योंकि कोई ऐतिहासिक सबूत आज तक नहीं मिला। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जिसे सुनकर वैज्ञानिक भी चुप हो जाते हैं। कई ट्रेकर्स ने बताया है कि रूपकुंड झील के आसपास रात के वक्त जलती हुई परछाइयां दिखाई देती हैं। कभी कभी झील से मानव आवाजें भी आती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। स्थानीय लोग इसे देवी का क्षेत्र कहते हैं। उनका मानना है कि झील अब भी श्रापित है। जो भी वहां जाता है वो तब तक चैन से नहीं लौट पाता जब तक देवी की अनुमति न मिल जाए। हाल के वर्षों में नासा और इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों में रूपकुंड झील के नीचे कुछ असामान्य संरचनाएं दिखीं, जैसे बर्फ के नीचे कोई पुराना निर्माण हो। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने ड्रोन भेजे तो झील के पानी में एक अजीब मैग्नेटिक डिस्टरबेंस पाया गया, जिससे उपकरणों का काम करना बंद हो गया। क्या वहां सच में कुछ छिपा है या ये सिर्फ प्रकृति की चाल? जो भी हो, रूपकुंड झील अब सिर्फ स्केलेटन लेक नहीं रही, वो एक ऐसा सवाल बन चुकी है जो हर साल और गहरा होता जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि इन कंकालों को निकालना गलत है। वो आत्माएं अब भी वहीं बसती हैं और उनका डिस्टर्ब होना प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने भी अचानक बीमार पड़ने या उपकरण टूटने की बात कही है, जिससे लोकल विलेजर्स का विश्वास और मजबूत हो गया। क्या वाकई किसी शक्ति ने इन यात्रियों को मारा या ये सब महज एक भयानक प्राकृतिक हादसा था? सवाल अब भी वही है, क्यों और कैसे इतने लोग एक साथ मरे, और क्यों ये रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाया? दोस्तों, यह थी कहानी का दूसरा हिस्सा, जहां हमने देखा कि विज्ञान ने कितनी कोशिशें की पर जवाब अब भी अधूरा है। अगले और आखिरी भाग में हम जानेंगे वो बातें जो आज तक छिपी रही हैं। वो थर्ड थ्योरी जो रूपकुंड झील को एक पैरेलल मिस्ट्री जोन बनाती है।
तो बने रहिए मिस्ट्री मैप हिंदी के साथ, क्योंकि अगला भाग आपको हिलाकर रख देगा। रूपकुंड झील का तीसरा सच। एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान, इतिहास और आध्यात्म तीनों के बीच झूलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस रहस्यमयी जगह की सच्चाई जानना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें मिस्ट्री मैप हिंदी को, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं वो कहानियां जो दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करती हैं। हर रहस्य की एक कहानी होती है, कुछ सुलझे, कुछ अनकहे, और कुछ रूपकुंड की बर्फ की तरह हमेशा के लिए जमे रह जाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे वैज्ञानिकों ने डीएनए, मौसम और इतिहास की हर थ्योरी आजमाई, पर रूपकुंड झील का सच अब भी परछाइयों में छिपा हुआ है। आज हम उस तीसरे सच तक पहुंचेंगे जो शायद आपको इस झील को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। रूपकुंड झील केवल एक बर्फीला तालाब नहीं है, यह हिमालय के हृदय में छिपा एक मौन साक्षी है, जो सदियों से अपने भीतर दफन किए रहस्यों को चुपचाप संभाले हुए है। स्थानीय गाथाओं के अनुसार हर बार जब कोई अजनबी इस झील की गहराई मापने की कोशिश करता है तो बर्फ अचानक गाढ़ी हो जाती है, हवा रुक जाती है और झील के ऊपर एक हल्की नीली धुंध फैल जाती है। गांव वाले कहते हैं यह झील अपनी रक्षा खुद करती है। कई रातों में लोग कहते हैं उन्होंने झील के ऊपर मशाल जैसी रोशनी तैरते देखी है, जैसे कोई आत्मा रास्ता दिखा रही हो या शायद किसी को चेतावनी दे रही हो। साल 2019 में भारत की एक संयुक्त वैज्ञानिक टीम ने एक नया मिशन शुरू किया, रूपकुंड की गहराई मापना। उन्होंने बर्फ काटकर सोनार ड्रोन भेजा, लेकिन जैसे ही ड्रोन झील के बीच पहुंचा, सिग्नल पूरी तरह बंद हो गया। 5 मिनट बाद झील की सतह पर बुलबुले उठने लगे और फिर पानी में कुछ सफेद आकृतियां दिखीं। टीम ने तुरंत उपकरण वापस खींच लिया और पाया कि ड्रोन की सारी मेमोरी एरेज हो चुकी थी। किसी ने या कुछ ने उसे मिटा दिया था। इसरो के एक वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत रावल ने कहा, रूपकुंड क्षेत्र में एक अनियमित चुंबकीय क्षेत्र है। यह पृथ्वी के किसी भी दूसरे हिस्से से अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है। उन्होंने बताया कि वहां एक सोनिक रेजोनेंस बनता है, यानी आवाजें और तरंगें वहां लंबे समय तक गूंजती रहती हैं। यही कारण है कि झील के पास खड़े लोग कभी कभी मानव जैसी आवाजें सुनते हैं, जो दरअसल उनकी अपनी ध्वनियों का एको इल्यूजन होता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं यह मात्र एको नहीं, बल्कि झील के नीचे किसी एनर्जी अनोमली का असर है। क्या ये ऊर्जा किसी प्राचीन उल्कापिंड से आई थी, या फिर झील के नीचे कोई नेचुरल रिएक्टर है जो सैकड़ों वर्षों से सक्रिय है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो बाकी सभी से अलग है। डीएनए रिपोर्ट में एक तीसरा पैटर्न मिला था। कुछ कंकालों में ऐसे जीन थे जो भारत के किसी भी क्षेत्र से मेल नहीं खाते। वो जीन यूरोप और मध्य एशिया के मिश्रण जैसे थे। इतिहासकारों का मानना है कि यह समूह शायद कोई गुप्त विदेशी खोज दल था, जो हिमालय के अंदर किसी छिपे मंदिर या ऊर्जा स्रोत की तलाश में आया था। कुछ पुरानी तिब्बती पांडुलिपियां एक बर्फीले द्वार का जिक्र करती हैं, जिसे गेट ऑफ गॉड्स कहा गया है। क्या रूपकुंड वही द्वार हो सकता है? स्थानीय साधु कहते हैं झील के नीचे एक मंदिर है, जहां देवता और मृतक आत्माएं साथ रहते हैं। क्या ये कोई रूपक है या एक अनदेखा सच? भारत के कुछ योगी मानते हैं कि हिमालय में ऐसी कई जगहें हैं
जहां आत्मा और पदार्थ की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। रूपकुंड भी उन्हीं में से एक है। वो कहते हैं जो वहां मरे वो वास्तव में मरे नहीं, बल्कि दूसरे आयाम में प्रवेश कर गए। उनके कंकाल बस भौतिक अवशेष हैं, लेकिन उनकी चेतना अब भी वही है। झील की लहरों में, बर्फ की परतों में और हर उस हवा में जो वहां से गुजरती है। कई ट्रेकर्स ने दावा किया है कि झील के पास बैठते वक्त उन्हें अचानक किसी के कंधे पर हाथ महसूस हुआ या किसी ने उनके कान में कुछ कहा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। 2023 में एक नया सैटेलाइट सर्वे हुआ जिसमें झील के नीचे कुछ ज्योमेट्रिकल लाइंस दिखीं, जैसे किसी समय वहां मानव निर्मित संरचना रही हो। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि वो वैदिक यंत्र पैटर्न्स जैसे हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस करते हैं। अगर यह सच है तो रूपकुंड केवल एक हादसे की जगह नहीं, बल्कि एक एंशिएंट एनर्जी पोर्टल हो सकता है। क्या यही कारण है कि वहां मृत शरीर सदियों तक सड़ते नहीं, बल्कि बर्फ में सुरक्षित रहते हैं? क्या यह कोई प्राकृतिक कोल्ड प्रेजर्वेशन है या किसी अदृश्य शक्ति की निशानी? कभी कभी हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता। कुछ सवालों का जवाब न मिलना ही उनकी पवित्रता को बनाए रखता है। रूपकुंड झील भी शायद यही कहना चाहती है, मुझे मत छेड़ो, मैं इतिहास और आत्माओं के बीच की सीमा हूं। नरेशन सॉफ्ट इमोशनल टोन। हिमालय की हर बर्फ की परत एक कहानी कहती है, कभी विज्ञान की, कभी आस्था की और कभी उस शक्ति की जो इन दोनों से परे है। तो दोस्तों, ये थी रूपकुंड झील का तीसरा सच। एक ऐसा रहस्य जो विज्ञान, इतिहास और आध्यात्म तीनों के बीच झूलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस रहस्यमयी जगह की सच्चाई जानना चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें मिस्ट्री मैप हिंदी को, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते हम लाते हैं वो कहानियां जो दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करती हैं। हर रहस्य की एक कहानी होती है, कुछ सुलझे, कुछ अनकहे और कुछ रूपकुंड की बर्फ की तरह हमेशा के लिए जमे रह जाते हैं।